हरि ओम प्यारे। भगवान को देख करके कितने ही अपने तकलीफ भूल जाते हैं। देखो, तुम अपनी तकलीफ बहुत ज़्यादा बताते हो ना। अरे सारी दुनिया दुख में पड़ी हुई है। अवतार को देखो, अवतारों को कितना कष्ट हुआ और तुम अपना कष्ट कितना बताते हो। कोई कष्ट नहीं इनका दो। हम भगवान की शरण में हैं। दुख भी आता है तो ये जगाने के लिए, चेताने के लिए आता है। ऐसे पहले दादा को सुनो। तुम्हारे ऊपर बहुत दुख अपना बताते हो तुम, तो जो है अपने दुख को भूलो, इनकी तरफ देखो। तो उनको तकलीफ देखते तो भूल जाते। तुम भी अपने ज़्यादा तकलीफ देखो तो अपने दुख को भूलो। सब परिवार, सब संसार, सबके साथ में जो है अकेले आए थे, अकेले जाना है तुमको। ना लेकर के आए थे और ना लेकर के जाओगे, समझे। इसलिए अकेले आए थे, अकेले ही तुमको जाना है, बस इतना याद कर लो। तो इसलिए दादा को देख करके हैं कितने ही भगवान, सब लोग अपनी तकलीफ़ें भूल जाते। उनको भी हिम्मत आ जाती, वो कहते कि भगवान के शरीर को इतना कष्ट है। जिसको हम भगवान कहते, जिसको हम सतगुरु मानते हैं, तो कहते थे सतगुरु को मेरे इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ़ है मेरे प्रभु को, इतना कष्ट है। उनको ये बात लगती थी। तो हम लोग अपने कष्ट को बड़ा मान करके बैठे हैं। छोटा करो, अपने कष्ट को छोटा करो। जितना तुम विशाल बनाते रहोगे, हमें इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, तो इतना ही बड़ा बनता जाएगा। दादा ने कभी जो अपनी कष्ट की तरफ देखा नहीं। देखो सबको हाय भरते, करे मेरे गुरु को इतना कष्ट, मेरे भगवान को इतना कष्ट, सबको लगता था। बहुत चोटें सबके अंदर में लगती थी, जो मारने से नहीं लगती है, बाहर के आघात से नहीं लगती है, वो दादा का कष्ट देख कर लगती थी। तो उनको लगता कि इतना कष्ट है। वो कभी कुछ नहीं कहते, बिल्कुल कुछ बोलते ही नहीं। कैसे कि ये एक सर, ये कहते हैं ये एक रस है, तो हम भी शरीर की बात क्यों करें। जब दादा एक रस हैं, इतने कष्ट में भी कुछ नहीं कहते हैं, कैसे एक रस रहते हैं। ऐसे हम भी शरीर की बात ना क्यों करें, नहीं करना चाहिए। हमको कुछ बोल करके ज्ञान दे गए हैं और कुछ जो है उनको एक्शन से दे गए हैं, कुछ करके दिखा करके गए हैं हम लोगों को कि तुम भी ऐसा करो। देखो, इसी तरह संसार में रहना है। संसार दुखियाले, तुम कहो दुख नहीं मिलेगा, मिलेगा दुख। यहाँ अवतार राम आए, कृष्ण आए, जो भी आए, सबको दुख मिला। यहाँ दुख से कोई बचा नहीं कि दुख किसी को छू ना पाया हो, ये सोच लो। इस तरह जो है हमको, तुम कहो हमको तुमको कष्ट न मिले, दुख न मिले, बहुत दुख है। ये संसार दुखियाले है, इतना याद कर लेना, समझ जाओ। इसलिए क्योंकि अवतार आए हुए थे अपना दुख यहीं से, क्यों पता नहीं कब कहाँ के कर्म हैं। सब हमारे लोगों के गुरु कहते थे भगवान जी कि हमको अपने कष्ट सारे दे दो, तुम लोग अपनी बीमारी दे दो। हमसे लोगों से कोई गलती होती तो हमारे कष्ट गुरु को भोगना पड़ता है। तो ये तभी तो कहा है कि सबको जो है लगता कि ये तो एक रस, ये शरीर की बात है, हमको भी शरीर की बात क्यों करें। हम भी जो है क्यों ना एक रस रहें, ऐसा संकल्प करो ना। भगवान हम भी देह की तरफ ना जाएं। पीड़ा का तो घर ही है। कभी कभी देखो शरीर में कितना कष्ट होता, सवेरे उठो देखो, ऐसे उठने की, बिस्तर छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अपने को जीतना पड़ता है। जीत करके अगर दूसरे सब लोग पड़े रहें तो हम भी पड़े रही तो कैसे काम चलेगा। ऐसे दूसरे की तरफ नहीं देखना कि भगवान इस शरीर को, वही कहना कि भगवान इस शरीर को तुम ही चलाओगे। आंख खुलते ही काम में जुट जाते हो सब, क्या तुम क्या हम हैं। चाय कहीं नसीब, तुमको कोई चाय कौन बना के देगा। काम करने वाले कोई चाय बना के देता है? कोई नहीं देता है। खुद ही काम करो, खुद ही चाय बनाओ और सबके मुंह में ढकेल के आओ।
ये मानुष का तन। इसलिए अब की बार जो है इतना सब जानबूझ करके दोबारा तुम यहाँ आना चाहो, अरे अब भूल जाओ कि हम संसार में आई भगवान, अब हमको संसार में मत भेजना। अब की बार सारे कर्म जितने हैं काट कूट के निकल जाओ। दादा ने काटा, हमको ज्ञान देने के लिए बताया है, सब काटो तुम भी। समझो ये परिवार संसार जो मिला हुआ है वे कर्म प्राणी हैं। ये अपना अपना काम करके सब तुरंत चल बसेंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा, इतना पक्का याद कर लेना। तो इसलिए जो है तब ये शरीर की बात क्यों करें, हम भी एक रस रहे हैं। कभी कोई एक सीढ़ी न चढ़ सकता और नीचे से भगवान जो है ऐसा भी होता था, एक सीढ़ी न चढ़ सकता और नीचे से दर्शन की अभिलाषा रखता। भगवान स्वयं इतनी तकलीफ में भी नीचे उतर के आते। कोई जिज्ञासु के लिए बता रहे हैं, कोई आता दर्शन के लिए और इतने वो लोग तकलीफ में आते दर्शन के लिए और एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था, दर्शन के लिए आते थे, ये सोच लो। तो दादा को इतनी तकलीफ थी, उसका तकलीफ देख करके दादा क्या करते कि अपना खुद जो है नीचे से दर्शन की अभिलाषा रखता। तो भगवान स्वयं इतनी तकलीफ में भी नीचे उतर करके आते। क्यों आते, किस लिए आते? अपना वो अपनी दुख की तरफ नहीं देखते, अपने शरीर की तरफ नहीं देखते थे। अपना शरीर भूल करके दूसरे की बड़ी करुणा रहती थी। वो कहते हो देखो नीचे दर्शन के लिए आया लेकिन ऊपर चढ़ नहीं सकता, व्यर्थ है। अपनी तरफ नहीं देखते कि हम भी व्यर्थ हैं, हमारे बीमारी है, हमको चढ़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी तकलीफ में भी उठ करके एक गिलास पानी मांगो। कोई तकलीफ है तुमको पानी देगा? या कोई तुमसे मिलने के लिए आया है, कहा हम बहुत दुखी हैं आपसे मिलने के लिए आए हैं, तुम उसको समय दोगे? नहीं, कहोगे हमारा सोने का टाइम है। लेकिन दादा को देख लो, तभी तो जो है आज पूजा हो रही है दादा की। सबके साथ में किया है उन्होंने। ऐसे कुछ करके जाओ, आखिर तो शरीर नहीं रहेगा, इस शरीर को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इससे जो है कार्य करके जाओ। इस शरीर जो मिला है इससे कुछ करके जाओ। वैसा ना हो कि शरीर यहीं खाने पीने में बीतता रहे। इसलिए अपना काम करके जाओ, ऐसे मत चले जाओ। तो वो जब तकलीफ में उतर के आते थे तो हम लोग तकलीफ में नहीं अपना काम कर सकते हैं। कभी कभी देखो काम करते करते कमर टूटने लगती है। दादा की तरह बनो, यही दादा का वचन याद आ जाता है कि दादा भगवान भी तो भगवान के लिए बढ़ते थे, शरीर नहीं देखते थे। इसलिए तुम भी जब तक शरीर उठे तब तक यही ज्ञान देते रहो, और जिस दिन जो है गिर जाएगा उस दिन तो भगवान खुद ही उठाएगा, और जिस दिन ये शरीर का अन्न जल उठ जाएगा तो खुद ही उठा लेगा। जाने के बाद दुनिया, यस गुरु कहते हैं अभी सबको हंसाते रहो, जाओ तो रोआओ सबको। जाने के बाद दुनिया रोए तुम्हारे लिए। घर परिवार में सबको कोई से कुछ मत कहो। क्या काम नहीं होगा क्या? सब कुछ होगा, सब होगा, लेकिन अपना कुछ करके जाओ। आज दादा कुछ करके गए हैं ना, देख लें। इतनी तकलीफ में नीचे उतर के आते, इतनी तकलीफ थी तभी भी उसको उतर के और जो है क्या करते, नीचे उतर करके ज्ञान प्रेम से उसको तृप्त करते थे, ज्ञान से तो प्रेम से तृप्त करते। ये नहीं कि जो है वो आया है तो कह दो जाओ हमारी तबीयत नहीं ठीक, जाओ, नहीं कहा ना। दर्शन के लिए आते थे तो उसको भी ज्ञान दे करके तृप्त करते थे कि चलो अच्छा हुआ। उल्टा कहते अरे अच्छा हुआ तुम्हारे दर्शन मिल गए भैया, धन्य हो गए हम, कृतार्थ हो गए। प्रेम अमृत उसको पिला करके जाते, उसको इतनी तृप्ति दे करके आते कि दर्शन के लिए आता तो वो ऐसा नहीं सोचता कि हम जो है आए थे खाली हाथ लौट गए।
कभी नहीं कहते थे। कभी कोई भक्त बड़ी श्रद्धा से व प्रेम से भगवान को अपने घर के लिए आग्रह करता तो भी भगवान उसकी भावना पूरी करते। बताओ, इतना कष्ट होने पर भी सब संत लगे रहते थे, भक्त लगे रहते थे, नहीं कहते थे हमको यहीं पड़ा रहने दो। कोशिश करते चलने की, ऐसी कोशिश करके उठ के चलने लगते, लेकिन शरीर काबू में नहीं था। स्थिति बहुत गिर गई थी, हालत बहुत गिर गई थी, शरीर काबू में ना था। अब शरीर काबू में नहीं है तो बताओ क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दादा का चलने की कोशिश करते शरीर, अभी तो हमारा तुम्हारा शरीर काबू में है ना, चल सकते हैं ना। अपने शरीर की देखो, शरीर की तरफ। कबीर तो कहता है कि जैन ये शरीर जो है, ये मन जो है शरीर का राजा बन गया है, इसीलिए और अपना इसको नचाता रहता है, जहाँ मर्जी हो तहाँ ले जाता, तब खाना खाने के लिए, घुमाने के लिए। तभी तो कहा पहले ये मन था काग था, हैं पहले कौवा था, ये करता जीवन घात, अब मन ये हंसा हुआ चुन चुन मोती खात। मोती खाओ, कचरा किसी के मत अंदर ले जाना, मोती को अंदर उतार लो, कचरा मत अंदर लेकर के जाना। बड़ा कचरा, बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा भर लेते हो, बस कचरा भर लेते हो, बस कचरा निकालो आज, अभी वक्त, इसी वक्त फेंक दो। तुम रईस आदमी हो ना, रईस आदमी जो है कोई कचरा होता है तो उठा फेंक, कपड़ा तक भी क्या करता है रईस, कपड़ा पुराना हो जाता है तो उतर के फेंक देता है। ऐसे शरीर जिस काम के लिए मिला वो काम करो, पुराना हो जाए, टाइम हो जाए तो उतर के फेंक दो, इसके लिए भी मत करो। कोई न कोई बीमारी लगा देगा भगवान, शरीर को लेना है तो कोई न कोई बीमारी लगाएगा, और बीमारी लगा देगा तो गुरु ने कहा हम बीमारी से तो कम मरेंगे, चिंता से ज़्यादा मर जाएंगे। दादा को कोई चिंता हुई? देखा, एक पाई भर की चिंता नहीं है, मस्त, अपने देह की कोई परवाह नहीं है, देह तो भक्तों को ऊपर छोड़ दिया। तो अगर कोई, तभी तो कहा है अभी भी ये हालत है, कभी कोई भक्त जो है बड़ी श्रद्धा से प्रेम से भगवान को अपने घर बुलाने के लिए, घर आने के लिए कि भगवान आग्रह करता, वो कहता, उसको भी अपना स्वार्थ छिपा है। गुरु जय मेरे घर में आ जाए, मेरे गुरु का चरण पड़ जाए। कोई लोग तो यही सोचते कि मेरे घर में, हमारे घर में जो गुरु आए तो हमारे जो है गुरु के चरण हमारे घर में पड़े। ऐसा होता है ना कि आ जाए भगवान तो ठीक है, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। अरे घर तुम पवित्र करो, तुम्हारे चरणों में क्या गोर लगा है? वही चरण तो तुम्हारे, भगवान ही तो चरण है। भगवान तुमको गोद में ले लेता है, इसलिए जो दिखाई नहीं देता वो। कहा किसके पाँव हैं? देवी के हैं, देवता के हैं, किसके हैं? पूछा तो देवी के हैं, देवता के किसके? ये भगवान के चरण है, ऐसा विचार करो बस। तो वो इंसान के अंदर स्वार्थ छुपा रहता, हमारा जो है हमारे घर में बरकत हो जाएगी, धन धान आ जाएगा। अरे कहाँ भौतिक चीज़ के लिए, और रोटी पेट भर के मिल रही है, बस बहुत है। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके चला जाएगा यहाँ से। दादा से ज्ञान सुनो, और ज्ञान सुन के मजबूती है। तो भी कहा है कि घर आने के लिए कोई बहुत कोशिश करता, कहता भगवान चलिए मेरे घर, अब उसका भाव वो जाने, लेकिन दादा जाते, दादा भगवान जो है उसकी भावना पूरी करते हो उसको। और कैसे जाते थे बताओ, ऐसी उनकी स्थिति थी, कैसे जाते थे सुनो। कुर्सी पर बैठा करके और उतारा चढ़ाया जाता था उनको। कुर्सी पर सब लोग टांग लेते और कुर्सी पर बैठा देते, व्हीलचेयर, समझ रही हो? ऐसे संत भी थे कि कुर्सी घसीट के उठा के ले जाते, डोली बना के ले जाते, व्हीलचेयर रहते चला के ले जाते। कहीं कहीं ऐसी जगह होती नाली नाला, शरीर स्थूल शरीर था गुरु का, तो कुर्सी पर उतारते और चढ़ाते, बैठा करके चढ़ाते और उतारते। और जो चढ़ाते वक्त जो है उनके शरीर में झटका भी लगता,
परंतु दादा भक्तों के लिए सब कुछ सहन कर लेते थे। तुम भी जो है, तुम्हारा परिवार को अपने समझो हमारे भक्त हैं, तुम भी सहन करो, सहन करो, सबको मजबूत बनने के लिए सहन करो, सहन करो। तुम बिल्कुल जो है अपना कार्य तुम स्वयं करो, किसी के बल पर मत छोड़ना, आधारित मत छोड़ना, किसी के आधार पर छोड़ दें हम नहीं, अपना काम तुम स्वयं करो। गुरु कहते भगवान ने तुमको जो हाथ दिए हैं, किस लिए दिया है? अपना स्वयं काम करने के लिए ना। करो तुम स्वयं काम अपना, क्यों नहीं करते हो? तो अपने भक्तों को कि भगवान जो है भक्तों के लिए सब कुछ सहन करते, अपने को जला करके सबको प्रकाश दिया उन्होंने, खुद को जलाया, खुद को जला करके। गुरु कहते हैं खुद को तो नहीं जलाया तो क्या बत्ती जलाई? बत्ती जलाते हो दुनिया के बहुत जो है कितना कितना सबको बहुत अच्छा लगता है। आज संक्रांत आ गई, क्या करें? उनको जो है उनको भागीरथ गंगा को लेकर के आए, सागर में वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उनको जो है हंसी उड़ाई, भस्म कर दिया। अरे उनका जो मर्जी हो तो करें, दुनिया से हमको क्या लेने देना है। सागर के पुत्र जो है वो जो है उनको उनकी हंसी उड़ाई तो उन्होंने उनको भस्म कर दिया, शराब दे दिया। अब बताओ क्रोध तामा रहा? इसलिए अपने घर में बैठो, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, अपने घर में बैठो, कुछ नहीं जाओ, घर ही में सब कुछ है। अपने अंदर कहते नहीं, अपने अंदर नज़ारा देखो, पौड़ी चढ़ के आगे बढ़ करके चढ़, अपने अंदर तू नज़ारा देख ले। सब देव देवता सब अपने अंदर ही हैं, गौरी गणेश सब अपने अंदर है, कहीं बाहर है नहीं। बाहर पूजे सो भ्रम डोलाए। इसलिए जो है परमात्मा तत्व में रहो, भगवत भाव में रहो बस, और कुछ मत करो। इसी से तुम्हारी जीत है, इससे पार हो जाओ। और हलचल में ज़्यादा टेंशन वोशन में ना हो। दादा से अपने को जला जला करके सबको प्रकाश दो, यही सर्वश्रेष्ठ है, सोच लो। हरिओम।